मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओनली फॉर केम क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि बात की जाए तो आज हम परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको कल परीक्षा होने वाली बायोलॉजी का जो प्रश्न पत्र आने वाला है उसके क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट की चर्चा बहुत अच्छे से पीयूष सर कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन थे आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आए होंगे। आज सेकेंड यूनिट हम लेकर आए हैं। जो फर्स्ट यूनिट जिसको पीयूष सर ने क्लियर करवाया था वो आपकी 14 नंबर की यूनिट है, और जो सेकेंड यूनिट हम लेकर आए हैं वो आपकी 18 नंबर की यूनिट है। 18 नंबर आपकी परीक्षा के बहुत ज़्यादा नंबर हैं। 18 नंबर अगर आप गेन कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर की ये हमारी यूनिट है। आपकी जितनी भी यूनिट हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर की यही यूनिट है। तो सबसे पहला जो इसका प्रश्न है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? मेंडल के तीनों नियमों का उल्लेख कीजिए। तीनों नियमों के सभी नाम याद करने हैं। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं। मेंडल के तीनों नियमों को भी याद कर लेना है, अलग अलग से शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। मेंडल के तीनों नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला नियम हमारे पास है प्रभाविता का नियम, दूसरा नंबर है पृथक्करण का नियम, और तीसरा नंबर है हमारे पास स्वतंत्र अवयन का नियम। ये तीनों नंबर को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना है, तीनों नियम को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अलग अलग तीनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। और आपके पुस्तक में इन तीनों नियमों के जो अलग अलग नाम हैं उनको भी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उन नामों से भी क्या इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमारे पास 8 टोटल दिए हुए हैं शॉर्ट नोट, जिसे लघु उत्तरी प्रश्न कहते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस यूनिट में सबसे ज्यादा लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, और लघु उत्तरी प्रश्न आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि अगर आपको लघु उत्तरी प्रश्न आ गए तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोट में सबसे पहला जो हमारे पास नोट्स है वो व्युत्क्रम संकरण का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ने अगर जो हम बात करते हैं शॉर्ट नोट प्रतीप संकरण, तीसरा है टेस्ट क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल की परीक्षा में आपको 100% टेस्ट क्रॉस मिलने वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। चौथी की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और पांचवें की बात करते हैं कोडोमिनेंस। इन दोनों को मैंने साथ में क्यों नाम लिया, क्योंकि इन दोनों में क्या आ सकता है, अंतर आता है। हर ज्यादातर इसमें अंतर ही पूछा जाता है, और कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता इनके हिंदी नाम है, इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा छठा है मानव में लिंग निर्धारण, सातवां है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, और आठवां है पक्षियों में लिंग निर्धारण। इन तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। कल की परीक्षा में आपको इन तीनों में से एक 100% बोले तो 100% इसमें से आपको एक प्रश्न मिलने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है और याद कर लेना है। इसी के साथ अगर जो हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे में हमारे पास एक शॉर्ट नोट है संलग्नता, और दूसरा है जीन विनिमय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको कल की परीक्षा में मिलने वाला है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। और साथ ही में एक बात और बताता हूं कि जो मेंडल है, मेंडल के बारे में थोड़ा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर में आपके पास मेंडल का जो जीवन परिचय हिस्ट्री उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरे प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न की बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। अपने चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है वर्णांतता हीमोफीलिया। वर्णांतता हीमोफीलिया में से एक प्रश्न कल जरूर आना है, तो इन दोनों में से एक आएगा, तो दोनों आपको याद करने हैं। ठीक, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो मेंडलीव विकार किसे कहते हैं, यह भी आपको याद कर लेना है, मेंडलीव विकार क्या है। ठीक, इसके बाद है थैलेसेमिया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक 11वां क्वेश्चन छूट गया था, तो इसके लिए हम 11 नंबर पर लिख दिया है दात्र कोष अरक्तता, हसियाकार रुधिर अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। इनको थैलेसेमिया और हसियाकार रुधिर एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया में से दोनों में से एक प्रश्न कल आना है, इसको भी याद कर लेना है। गुणसूत्री विकार किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुणसूत्री विकार में से हमारे पास 2 विकार दिए हुए हैं, एक तो टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर और टर्नर में से एक जरूर आना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इनको भी याद कर लेना है आपको। 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो लिंग संलग्नता लक्षण से आप क्या समझते हैं, यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको लर्न करना है। नंबर 9 न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए तथा इससे संबंधित
प्रोटीन का नाम लिखिए, प्रोटीन का नाम भी लिखना है और न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाना है कि नेम सहित इसका क्या करना है, आपको चित्र बनाना है और बहुत बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे और लेवलिंग जो उसकी करनी है बहुत अच्छे तरीके से करनी है और आपको पूरे पूरे मार्क क्या करना है, गेन कर लेना है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला। अंतर की बात करें तो अंतर में ये प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। इसके बाद हम अपने 11वें प्रश्न की बात करेंगे, इस स्लाइड पर आया नहीं, अगली स्लाइड पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली स्लाइड पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने अपने 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अपने 11वें क्वेश्चन की जो बात करते हैं तो 11वां क्वेश्चन हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके उपयोग क्या है, मानव जीवन में इसका उपयोग क्या है। तो इस पर प्रश्न बन चुका है और प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके उपयोग क्या है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और याद करेंगे और परीक्षा में अपना प्रदर्शन करेंगे। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्शे एवं चेज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध कीजिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हर्शे और चेज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, या इस तरह से आ सकता है, सिद्ध कीजिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न है, 2 टाइप से आ सकता है, तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है और परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 13वें प्रश्न में हमारे पास कुछ टिप्पणियां दी हुई हैं, इन टिप्पणियों को आपको याद कर लेना है। लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में टिप्पणियां आने वाली हैं, तो इनको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो पहली टिप्पणी की बात करते हैं तो जीनोम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जंपिंग जीन किसे कहते हैं, नंबर 2 ये है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तीसरे अगर जो बात करते हैं तो ओपेरान किसे कहते हैं। चौथे पर एक्सॉन और इंट्रान क्या है, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आरएनए क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। लॉन्ग आंसर बन सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि अनुलेखन पर क्या किसे कहते हैं, अनुलेखन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी कोई 4 विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट, जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए और पेपर में आएगा भी। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए की संरचना के वासन-क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। ये दोनों जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रारंभिक एक समापन कोडान कौन सा है। 18 नंबर की बात करते हैं तो सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। ये हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न बन चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा जो मैकेनिज्म होती है, इस पर क्वेश्चन बनने वाला है और क्वेश्चन ये हम यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको इसको याद कर लेना है, लघु उत्तरीय में आने वाला प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ अब मैंने जो पहली यूनिट की बात हुई और उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें की हमने, तो सेकेंड और फर्स्ट 2 यूनिट आपको बहुत अच्छे से मिल चुकी हैं। इन प्रश्नों को आपको लर्न कर लेना है और क्या करना है, लर्न करने के बाद आपको अपने परीक्षा में लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में 4 चांद लगाने वाले हैं, वहाँ पर अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करने वाले हैं। तो आप एक इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। अब हम थर्ड यूनिट की बात करने वाले हैं। थर्ड यूनिट की आपको स्लाइड मिलेगी अगली स्लाइड पर।